हम जो है राम को मानने वाले लोग हैं और ये लोग राम को बेचने वाले और ब्रांडिंग करने वाले लोग हैं। हम लोग ब्रांडिंग नहीं करते हैं, हम लोग राम में आस्था रखते हैं। आप कितना राम को मानते हैं? आपके ब्रांडिंग नहीं करते, सरकार के एक मंत्री लगातार मुझसे बात करता है। हम सनातन आप उसका खंडन नहीं कर सकते हैं। आपका शिक्षा मंत्री क्या बोलते हैं? जो रोजगार की बात और तेजस्वी जी की बात करते हैं, तो जब वैकेंसी निकालने की बात आती है तो यहाँ बिहार के लोगों का नगर करके और यूपी वाले और झारखंड वाले लोगों को बांट दिया जा रहा है। गठबंधन की सरकार है जो बना रही थी और 9 महीना भी नहीं हुआ और कहे कि जनता को मोदी जी की हम तोहफा दे रहे हैं कटरा रेलवे लाइन। जैसे हमको शादी हुआ आज और 2 महीना के बाद बच्चा जन्म लिया तो गर्व करता है बाप की हम। सवाल ये है कि 4 साल होने को है, अब 24 का चुनाव भी आने को है। ऐसी स्थिति में जब केंद्र सरकार और सदन में बैठ करके औरंगाबाद के सांसद सवाल उठाते हैं और फिर भी अगर काम नहीं हो पाता है तो जनता को क्या आश्वासन देंगे? देखिए, औरंगाबाद के माननीय सांसद की प्रतिबद्धता और हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी प्रतिबद्धता के साथ जीने का संकल्प लेता है। अभी सुबोध जी कर रहे थे और बातचीत के क्रम में एक इमारत की जिक्र किया कि औरंगाबाद के एक परिवार के द्वारा जितना इमारत खड़ी कर दिया गया है उसका रंग रोगन उजाड़ा नहीं करवा रहा। औरंगाबाद के लोग जानते हैं, पूरे बैठे हुए सुबोध जी वह भी इससे इत्तेफाक रखते होंगे कि जिस उत्तर कोयल परियोजना की चर्चा इन्होंने अभी किया वह उत्तर कोयल परियोजना महागठबंधन के सरकार के द्वारा ही, जिसे उस समय की यूपीए सरकार कहते थे, उसके द्वारा दफन कर दिया गया था। उसे जमीन के नीचे गाड़ दिया गया था। लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी उत्तर कोयल परियोजना मृत प्राय घोषित कर दिया गया था और यूपीए के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि यह योजना नहीं पूरा हो सकता है, इसकी चर्चाएं बंद कर दी जाए। आखिर माननीय सांसद सुशील कुमार सिंह की प्रतिबद्धता ही थी, जिन्होंने 2009 में संकल्प लिया था उत्तर कोयल परियोजना के लिए, तो 1622 करोड़ रुपए स्वीकृत करा के और उत्तर कोयल परियोजना को पुनर्जीवित किया और पुनर्स्थापित किया। हम सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे, किसी परियोजना में भूखंड का एक ही बार मुआवजा होता है। इतिहास में पहली बार एक नया इतिहास रचा गया है कि उत्तर कोयल परियोजना को पूर्ण कराने के लिए जो प्रतिबद्धता माननीय संसद ने दिखा, जिस प्रतिबद्धता को अपने संकल्प में शामिल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, उसी के कारण था कि वह डूब क्षेत्र जो कुटकू डैम, मंडल डैम जिसको कहते हैं, कुटकू डैम कहते हैं, वहां फाटक लगाने के लिए डूब क्षेत्र में आने वाले किसानों को पुनर्मुआवजा की नीति लाई गई और उसके लिए फिर से 3000 से ज्यादा करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया और आज उस पर काम भी चल रहा है। एनटीपीसी आई औरंगाबाद में, लेकिन उसमें भी देरियां हुई। नीतियां बनती रहती है, सरकार की नीतियां बनती रहती है, कभी इस नीति के चलते कभी उस नीति के चलते। पिछले बार सदन में माननीय सांसद सुशील कुमार सिंह ने बिहटा रेलवे लाइन के लिए भी आवाजें उठाई, उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराने में भी सफलता प्राप्त हुआ है। जितनी चाहत थी उससे कम उपलब्धता हुआ, लेकिन लगातार हमारे सांसद की प्रतिबद्धता है औरंगाबाद क्षेत्र में खुशहाली आए, औरंगाबाद क्षेत्र के लोगों को अमन चैन मिले। और इसके लिए अभी इसके पहले आपके सत्र में चर्चा में आ रहा था, अभी औरंगाबाद शहर जल संकट से जूझ रहा है। उस जल संकट से जूझते औरंगाबाद को शहर को बचाने के लिए अमृत भारत योजना में औरंगाबाद को शामिल कराकर और 132 करोड़ रुपया स्वीकृत किया, जिसका काम अभी चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, हमारे माननीय सांसद की प्रतिबद्धता जिस संकल्प को, जिस योजना को अपने हाथों में लेते हैं उसको मूर्त रूप देने में अपने प्राणपण देते हैं। मेडिकल कॉलेज भी औरंगाबाद के सांसद ने लिया है, तो निश्चित रूप से औरंगाबाद में बनेगा। स्थान कहाँ होगा? या तो जहां जमीन उपलब्ध हो जाएगा वहां होगा, या फिर सांसद ने कहा है कि भूमि की अनुपलब्धता में अगर राज्य सरकार भूमि उपलब्ध कराने में अक्षम हुआ तो भूमि अनुपलब्धता में अपना निजी जमीन देंगे। उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लोभ नहीं है, सिर्फ एक ही है कि औरंगाबाद के लोगों को उसका हित मिले। अगर भारत सरकार की नीति आयोग ने मेडिकल कॉलेज लाई है तो उसका लाभ उसको मिले, इसके लिए उन्होंने यह योजना दिखाई थी। उत्तर कोयल परियोजना उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में है, जिन्होंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन उत्तर कोयल परियोजना में खपाया है, उसके लिए राशि उपलब्ध कराया है, उसमें काम लग रहा है और प्रभु की इच्छा रहा तो निश्चित रूप से उत्तर कोयल परियोजना पर आवाजें बंद होगी। उत्तर कोयल परियोजना की बात कर रहे हैं हम आशुतोष जी। सवाल यह है कि आरोप लगता है यहाँ पर कि जब एनडीए की सरकार होती है तो जीर्णोद्धार हो जाता है, माननीय प्रधानमंत्री भी आ जाते हैं, लेकिन अब आपकी सरकार हो गई है तो फिर आप वहीं पर अड़चन लगा देते हैं। नहीं, देखिए जैसा कि बताया बड़े भाई ने,
आपको पता होगा कि 2019 का जब लोकसभा था तो गया से लेकर के झारखंड की प्रदेश राजधानी रांची से लेकर के डैम तक जाकर के कितना डुगी ड्रामा किया गया, राजनीतिक डुगी ड्रामा, पूरा डमरू बजाया गया, राजनीतिकरण किया गया। और अब फिर देखिए कि इस बार 2024 का इलेक्शन संभवतः अप्रैल और मई में होना है और उसके विगत 6 महीने पहले फिर मदारी अपना डमरू बजाना शुरू कर दिया है। चलिए, जनता को बंदर समझिए, डमरू बजाइए जनता, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल अब जनता महान होती है, जनता महान होती है, सिर्फ बंदर नहीं कही है भैया, जनता महान होती है। और 2019 में शिलान्यास हुआ उसी का अच्छा, यही कटिबद्धता है भारतीय जनता पार्टी का। आप बोल रहे थे तो हम बोल रहे थे, हमको भी नचाने लगे डमरू से। 2 मिनट रुकिए, हमको बोल लेने दीजिए। मेरे कहने का मतलब था कि आप झूठा ख्वाब दिखा के, ख्वाब पार्टी तो है आप, सपना तो बांटते हैं, तो ख्वाब दिखा करके नारियल फोड़ करके टीका लगा करके जिम्मेवार कर दिए थे कि हो गया। 5 साल 6 साल 10 साल उसी में खींचे। फिर चुनाव आया तो दिसंबर में आकर के फिर अपना ड्रामा शुरू किए हुए हैं। परिणाम यही है कि पानी वानी इन लोगों से मिलेगा नहीं। इस बार इनकी सरकार को हम उखाड़ेंगे और जो चुनावी वादा यहाँ के जन नेता का चाबी बन गया है दिल्ली जाने का, उस चाबी को इस बार रोकेंगे। यहाँ के किसानों को पानी हम ला करके देंगे और यहाँ के किसानों के खेतों में जो फसल लहलहाएगी वो ख्वाब जो अनुग्रह बाबू ने देखा था उस डैम के साथ, उसी ख्वाब के साथ पूरा होगा। सुनील जी आपका जवाब देना चाहते हैं, क्या कहेंगे सुनील जी? जिस तरीके से आरोप है, तो आप तो देखिए, एक बात हम साफ कर देना चाहते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चलते ही रहता है, लेकिन हम आपको औरंगाबाद वासी को एक याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि औरंगाबाद का मुख्य जगह अगर पूछे तो किसानों के ऊपर निर्भर करता है। आपको याद होगा 1872 में इंद्रपुरी बराज का निर्माण हुआ था, जो अंग्रेज के द्वारा तय किया गया था। मुझे इस बात को दुर्भाग्य से कहना पड़ा है कि कोयल कुटकू डैम और कुटकू फाटक तो नजर आ रहा है, लेकिन जो बिहार सरकार जो अपने आप को बहुत काबिल, जिससे पानी औरंगाबाद को मिलता है, उसकी माली हालत कितना जर्जर हो गया है, जो खेतों तक पानी नहीं। जानकारी एक मिनट अभी विगत वर्ष लघु सिंचाई के मंत्री इन्हीं के नेता थे, संतोष सुमन। फिर बता देते हैं, तो फिर भैया गाना वाला मत गाइएगा। एक मिनट हम आपको बता देते हैं। 2018 में हम इस बात को कहना चाहते हैं कि बारून से ओलदार, चूंकि औरंगाबाद जिला 2 लोकसभा में विभक्त है, अगर एक लोकसभा का पानी चाहिए तो दूसरा लोकसभा में भी पानी चाहिए। और 2018 से उसका उड़ाही का, उसका संशोधन का योजना पड़ा हुआ है। आज तक बिहार सरकार के कान पर जो नहीं लगा और उसका कोई मरम्मत का काम, 57 किलोमीटर का मरम्मत का काम नहीं हुआ, तो हम रजवाहा उसका जो अगल बगल का जो माइनर निकलता है उसे कहां से कर सकते हैं? इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप कुटकू डैम तो देखिए, लेकिन साथ साथ जो पूर्व का बना हुआ है उसको भी सुसज्जित करके किसानों के खेत में पानी पहुंचाने के लिए तत्पर रहिए। और हमारे बड़े भाई आदरणीय सुबोध जी कह रहे थे कि रोजगार का सृजन, हम बिहार वासियों को तहे दिल से कहना चाहते हैं कि अरे भाई उठो और जागो। आप पर जब अंग्रेज से लड़ना था तो आप आगे आए थे, आपको जब किसी भी स्थिति में इतिहास रखना था तो आप आगे आए थे, लेकिन जो रोजगार की बात और तेजस्वी जी की बात करते हैं, तो जब वैकेंसी निकालने की बात आती है तो यहाँ बिहार के लोगों का नगर करके और यूपी वाले और झारखंड वाले लोगों को बंद किया जा रहा है और इसी को कहते हैं कि हम रोजगार दे दीजिए। अरे कैसा रोजगार, या कैसा ड्रामा? अगर ड्रामा करना है तो एक बार बिहारियों को जगाइए। और नीतीश जी कभी कहा करते थे कि वैकेंसी निकले तो बिहारी यहाँ का चांद पर भी जाकर देके आ जाएंगे। आज वही नीतीश जी को बिहारी के बच्चों को विश्वास नहीं हुआ और यूपी के लोगों को बुला करके वो अपने आप को पीठ थपथपा रहे हैं। यह बेशर्मी का हद है। इसलिए बिहार सरकार को जितनी भी निंदा किया जाए वह कम। एक जुगनू जी से एक सवाल ले लेता हूँ, आशुतोष जी उसके बाद फिर करते हैं। डोमिसाइल नीति की बात कर रहे थे जिसे हटाया गया, क्योंकि अभी आपने रोजगार दिया है, शिक्षकों की भर्ती हुई है। क्या यह प्रधानमंत्री बनने की एक कोशिश थी कि डोमिसाइल नीति लागू करें ताकि जो बिहार के वो प्रतिभावान युवा छात्र हैं या तैयारी कर रहे जो बच्चे, उनके हक हमारे उम्मीदवारों लगा रहे हैं? सुनील जी देखिए, मुद्दा भटकाना इन लोगों का काम है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। असली बात से भटक करके दूसरी जगह ले जाना इनका मकसद है। बात औरंगाबाद की हो रही है तो इंद्रपुरी पहुंचा दिया, अब देखिए उत्तर प्रदेश पहुंचा दिया। सवाल यहाँ पे टैलेंट का है। क्या यूपी गवर्नमेंट में हमारे बच्चे, बिहार के बच्चों को नौकरी नहीं मिलती क्या? कहीं ना कहीं तो मिलती है ना, कहीं रिस्ट्रिक्शन है।
आप ये जान लीजिए 1% मिलती है ना, तो आप टैलेंट दिखाइए, पढ़िए। बिहार में जब देखिए शिक्षा का जब अलग जगाने के लिए जब के पाठक ने अपना शिकंजा कसा और लोगों को फिट रहने के लिए कहा कि आपको जब नौकरी दी गई है, आप पैसा लेते हैं तो पढ़ाइए बच्चों को, उसमें भी लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। मतलब अच्छा भी काम कीजिएगा तो शाबाशी नहीं देंगे, अब बुरा काम का तो खैर ये लोग सपना देखते ही। अटल जी के काम को ये गिनवा रहे हैं, देख ही रहे हैं। सोनिया जी के काम को भी ये दिखवा रहे हैं, मनमोहन जी के काम को भी ये दिखवा रहे हैं। अपना एक भी काम इन्होंने दिखवाया? एक भी काम ये नहीं दिखवाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में औरंगाबाद जिला में ये काम हुआ जिससे सारे समुदाय के लोगों को बेनिफिट मिला। एक भी काम का लिस्ट अगर ये नेट से रिसर्च करके दिखा दे, मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ। तो मेरा ये कहना है कि बड़े भाई सुबोध भाई ने भी बताया इससे पहले, आलोक जी को अच्छी तरह से बताया, उनके सवाल का भी जवाब दिया कि बिहार में नौकरियों का भरमार है, लाखों में नौकरियां बांट दी गई, लोगों को दी गई, अभी प्रोसेस में है। अभी आने वाला जो हमारा चुनाव है, अभी 1 साल बच रहा है, जो 10 लाख का टारगेट है उसको पूरा नहीं करेंगे तब ना। अब ये सपना देख रहे हैं कि भाई होगा, हो ना जाए, कहीं ना हो जाए। अब ये देख रहे हैं हमारे जो बिहार के जो विकास पुरुष है नीतीश जी से, तो इनको घबराहट है, तेजस्वी जी के लोकप्रियता से घबराहट है कि कहीं बिहार से अगर खेला बिगड़ गया तो हम प्रधानमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। राम जी का मामला को ला करके, उस मुद्दे को ला करके वोट लेने के लिए चारों तरफ डंका बज रहा है इनका कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। क्या कर दिया? माता सीता का स्थापना आपने कर दिया, राम जी को आपने ला दिया। मतलब काम का कोई बात पूछ लीजिए भड़क जाएंगे, हो सकता है कि झगड़ा भी कर लिया। हम तो चैलेंज कर रहे, एक भी काम बतावे ना भाई। आलोक जी, रोजगार की ही बात है, नौकरी की बात है, 2 करोड़ साल में रोजगार की बात है, उस पर सवाल लगातार आपसे होते रहता है, कैसे डिफेंड करेंगे? राज पाठक जी, जुगनू जी बोल रहे थे 10 लाख नौकरी का क्या हुआ? पहला कैबिनेट पहली बार 10 लाख नौकरी, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। सुबोध जी तेजस्वी जी, 1 मिनट। तेजस्वी जी कहे थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अभी वो मुख्यमंत्री नहीं बने आलोक जी। डिप्टी सीएम होते हुए उन्होंने जो पहल किया वो काबिले तारीफ है। अभी मुख्यमंत्री की उसमें सहभागिता नहीं है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही काम हुआ। जब आपका एनडीए का सरकार था बिहार में, 15 साल आप रहे एनडीए के सरकार में, आपको कहां हम बहाली करने से रोक दिए? आपको यही नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, आपको हम लोगों ने रोका कि आप बहाली मत निकलवाइए, वैकेंसी मत निकलवाइए। अभी भी जो नौकरियां बिहार सरकार में दिया गया है, आपको भी पता है, यहाँ से उठाकर वहां शिफ्ट किया जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे शिक्षक हैं जो पहले से भी शिक्षक थे, उन्हीं को बीपीएससी कोटा में यहाँ से वहाँ कर दिया गया। रिक्तियां तो वही का वही रह गया। आप लोग का तो यही परंपरा है कि खेलम न खेले दे, खेलवे बिगाड़ दे। इसको रोका कैसे? समझते हैं ये खेल बिगाड़ने वाला नहीं है, 10 लाख पहले खेल बिगाड़ने वाला नहीं है। आप अपना 2 करोड़ तो दे दिए, देश की जनता पूरा बदहाल हो गया। सब कोई खुशखबरी है कि 2 करोड़ हमको दिए, हम 10 लाख कहे, 6 लाख दे दिए, उसमें आपको माननीय प्रधानमंत्री जी कभी नहीं कहे कि हम नौकरी देंगे, नहीं रोजगार के अवसर। यहाँ पे पत्रकार बंधु मौजूद है, राज्य में भी झूठा बोल रहे हैं। आपको भी चुनौती दे रहे हैं। आम लोग वोट कीजिए ना, हम वोट कर रहे हैं, यहाँ पे जनता है। गया में 2024 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे चुनावी भाषण में, अवधेश बाबू गया के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा था कि लाल पानी यदि नहीं आएगा तो हम वोट मांगने अगला चुनाव में नहीं आएंगे। जब जनता ने सवाल किया तो 2019 में शिलान्यास कर दिए, अभी कह रहे हैं कि टेंडर हो गया। मतलब जनता को जिस तरह से आप भटका रहे हैं, जनता जानती है, उसका आने वाला दिन में आपको जवाब देगा। जनता जागरूक है, बहुत दिनों से आपके झांसे में जनता रही है, जनता उसमें जाने वाली नहीं है। पहला बात, अभी जुगनू जी कहे राम मंदिर की बात उठा दी, हमने तो 1990 में अपनी प्रतिबद्धता साबित किया, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब विपक्ष के लोग कहते हैं तारीख का बताएंगे, वो अभी 20 फरवरी 2020 में बता दिया और वह तिथि आ गया है। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, इसका भी जवाब हम लोगों ने दे दिया। हम अपने प्रतिबद्धता के साथ जीते हैं। राज जी, हम जो है राम को मानने वाले लोग हैं और ये लोग राम को बेचने वाले और ब्रांडिंग करने वाले लोग हैं। हम लोग ब्रांडिंग नहीं करते हैं, हम लोग राम में आस्था रखते हैं। आप कितना राम को मानते हैं? आपके ब्रांडिंग नहीं करते, सरकार के एक मंत्री हम सनातन धर्म का मान नहीं करते हैं कि हम आपका शिक्षा मंत्री क्या बोलते हैं? सुनील
चौबे जी हमारे साथ में हैं। सुनील चौबे जी से एक सवाल है मेरा, जब आप डिबेट में सुनील चौबे जी मित्र साथी हैं, कि जो मांझी जी कहे थे कि राम काल्पनिक है, हम राम रामायण और ब्राह्मण को नहीं मानते हैं, क्या वो अयोध्या जाएंगे मांझी जी? किस मुंह से जाएं? आपके सुबोध जी आपके दल के ही मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री बिहार के, उनका क्या, उनके बारे में आपका क्या कहना है? ले लेंगे, सवाल ले लेंगे, पहले आप सुनील जी को सुन लेते हैं, उसके बाद सवाल लेंगे। बिल्कुल, जब राम की बात आई है, क्योंकि राम आ रहे हैं तो उन पर सवाल होगा तो सवाल लेंगे। पहले सुनील जी से ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं राम को काल्पनिक बताया गया था इनके शीर्ष नेता के द्वारा। क्या स्टैंड है आप इस पर, क्योंकि एनडीए में है खुद? देखिए, हम राम चूंकि आस्था का विषय है और बहुत से लोग अभी कहते हैं कि राम पर राजनीति हो रही है। हम जरा सुबोध जी को भी याद दिला देना चाहते हैं कि राम की राजनीति अगर शुरुआत हुआ था तो 1949 में हुआ था। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे और उस डीएम वहां को जो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो आदेश दिया था और उस डीएम साहब ने उसको रोक दिया था, और उस समय बताइए कि वह राजनीति कैसे हो रहा है। अपने नेता के बारे में लेकिन हम बोल रहे हैं, अपने नेता के बारे में बताइए, आप क्या नेता अयोध्या जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, जो काल्पनिक है, बिल्कुल जाएंगे। क्या राम काल्पनिक नहीं है? पहले नेता के लिए आप याद कीजिए, सुबोध जी को यह बात तो बहुत अच्छा से नजर आया कि मेरा नेता कह दिया कि काल्पनिक है, लेकिन सुबोध जी को यह बात अभी भुला के जो जल्दी ही तेजस्वी जी ने कहा था कि राम मंदिर बनने से ज्यादा तो हॉस्पिटल और इस सब का निर्माण होना चाहिए। अभी जुगनू जी कह रहे थे कि टैलेंट बिहार में नहीं है, बिहार के बच्चों में टैलेंट होता तो रोजगार ले लेते। हम जुगनू जी को बताना चाहते हैं, दोनों बता दे रहे हैं, हम अयोध्या भी जाएंगे और आपका टैलेंट का भी जवाब सुन लीजिए। आपकी सरकार जब बनी है तो बिहार के बच्चा को जो आप शिक्षा के नाम पर कह रहे हैं, आज आपको के पाठक याद पड़ते हैं, और जिस समय आप 2005 से सरकार बनाए थे जदयू का, उस दिन के पाठक को शिक्षा सुधार की बात नहीं आई थी। आपकी मंशा यह है कि बिहार के रोजगार के बच्चे जो हैं वह बाहर जाकर के लुधियाना और पंजाब जाकर के मजदूरी करें, और हम यहाँ बाहर के लोगों को लान करके और एक खानदानी परंपरा बना करके और मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास है। भैया दूसरा चीज, बाकी कोई बोलने दीजिए। पार्टी का नाम है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, खाली गए तक में सीमित रह रहे हैं, आगे बढ़िए। देखिए, जो मुद्दा है ना, वो राम मंदिर, अयोध्या मंदिर, सीता मंदिर, इसका नहीं होना चाहिए। इसको अगंभीर बहस के तौर पर मत ले जाइए। यहाँ जो चर्चा हो रहा है, यहाँ के लोकसभा का चर्चा हो रहा है, यहाँ की जो आवाम बैठी वो चाहती है कि मेडिकल कॉलेज कब बनेगा। यहाँ के जो किसान बैठे हुए हैं वो देख रहे हैं कि हमारे खेतों में पानी कब आएगा, उनके पास पानी आएगा तब तो फसल करेंगे, टिकट कटा के जाएंगे। एक मिनट में अब जनता से लेता हूँ कि हमारा जो कार्यक्रम है मंथन कॉन्क्लेव, ये आम लोगों के सवाल के लिए है, क्योंकि आप लोग भी हैं हमारे साथ, जो भी गेस्ट जुड़ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं उनके भी सवाल, और वो सवाल का जवाब आप जरूर दें। जो लोग अगर सवाल कुछ पूछना चाहें तो जरूर आप माइक दीजिए उनको। एक एक करके हम लोग सवाल ले लेंगे। हाँ सर, हर बिंदु पे जितने भी यहाँ पे बिंदु पे चर्चाएं की गई, उसमें सभी लोग आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं। सोचने की बात बहुत कम हो रही है। अभी बात हुई, लोग कह रहे थे, अभी बोल रहे थे कि बिहार के बाहर के लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जो यूपी से आए। हम लोग देखते हैं कि बिहार के बाहर जो लोग जाते हैं उनको इज्जत सम्मान मिलता भी नहीं है। हाल ही में तमिलनाडु में कहा गया था कि बिहार के लोग वहाँ लैट्रिन साफ करने रहते हैं। इस तरह का व्यवहार है बिहार के प्रति, कहाँ सम्मान है? तो फिर क्यों ना बिहार के बारे में सोचा जाए? चलिए, सुबोध जी और आशुतोष जी जवाब देंगे। सुबोध जी से जब पहले सवाल हम ले लेते हैं, यही तो इनका सवाल है कि तमिलनाडु में जिस तरीके से अभी प्रकरण हुआ बिहारियों के साथ हुआ, और तमाम जगहों पे ये अक्सर कहा जाता है, जब आप विपक्ष में थे तो ये साफ कह रहे थे कि बिहारियों को सम्मान मिलना चाहिए। अब चूंकि आप सत्ता में हैं, ये जो समस्या, जो सवाल आया है, इसका निदान कैसे होगा? इस पर चर्चा तो होनी चाहिए ना। हम इसका घोर निंदा करते हैं जो बिहारी के साथ बाहर में, चाहे जिस भी स्टेट में हो, हम उसका घोर निंदा करते हैं। और हमारी जो सरकार है वो कोशिश कर रही है कि बेरोजगार से बाहर, जो बिहार के जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़े, उस दिशा में कदम उठाई है हमारी सरकार। और निश्चित रूप से आने वाला 5 साल के अंदर में यह सफलता की ओर दिख रहा है। आशुतोष जी क्या कहेंगे इसी पर? क्योंकि आप जब सरकार बनती है तो साफ आ जाता है कि जो बिहार के लोग हैं वो इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं। उनका जो सवाल था वो सवाल था बिहार के प्रवासियों पर था। भाई साहब, आप इस बात को ध्यान रखिए कि बिहार
आपको आप जिस नैरेटिव में देख रहे हैं उस नैरेटिव में बिहार नहीं है। बिहार ही इकलौता ऐसा राज्य है जिसके लोग विदेशों में शासन कर रहे हैं। कहीं कोई राष्ट्रपति के तौर पर है तो कहीं कोई प्रधानमंत्री के तौर पर है। मॉरिशस की कहानी आप सुनिए। बिहार के लोग बाहर के प्रदेशों में बड़े अच्छे अच्छे कंपनियों के डायरेक्टर सीईओ बन करके काम कर रहे हैं। अब ये तय करना हमको और आपको है कि हम अपने घर के बच्चों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को कितना शिक्षित कर पाते हैं और उनको कितना कैपेबल कर पाते हैं कि वो आपके यहाँ रह के काम करें। ये बात कतई गलत है कि लोग बाहर जाकर के शौचालय साफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बिहार जिस प्लेटफॉर्म पर हम उस पर एक पॉजिटिव बात होनी चाहिए। बिहार के अंदर वो ऊर्जा है जो देश को ऊर्जावान बनाता है। पॉजिटिव बात होनी चाहिए। आप बसते दिख रहे हैं साफ तौर पे। क्यों? अगर जो इंजीनियर नहीं है तो क्या हम उनको उसी तरीके से श्रेणी में डालेंगे? बहुत सारा संसाधन बिहार में भी आजकल उपलब्ध है। अभी पहले व्यवसायी मित्रों के साथ आप संवाद कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम स्किल के साथ साथ नॉन स्किल लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। तो आप क्यों बाहर जाने के लिए विवश हैं? आप यहाँ भी बहुत सारा काम है, आप यहाँ कीजिए। जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ रोजगार कीजिए। आप स्वतंत्र हैं उसके लिए। और सब में होगा आने वाला ये 5 साल में। राज पाठक जी, हम लोग विषय से विषयांतर में चल जा रहे हैं। जब विकास की बात और रोजगार की बात हो तो वहां पे इंडिया और इंडिया नहीं होनी चाहिए। जिले के 6 विधायक, माननीय दोनों एमपी और एमएलसी, सारे लोग को मिलकर दबाव बनाना चाहिए एनटीपीसी पर, एनटीपीसी पर और श्री सीमेंट पे कि औरंगाबाद के स्थानीय युवा, चाहे किसी भी जात धर्म के मानने वाले लोग हों, किसी भी पार्टी के मानने वाले लोग हों, उन्हें रोजगार स्थानीय स्तर पे मिलना चाहिए। इसमें किसी सारे लोग जिम्मेवार हैं उसके। यदि नहीं मिलता है उनको रोजगार स्थानीय इंडस्ट्री में, एनटीपीसी व्यवसाय करता है, एनजीपीसी व्यवसाय करता है, चाहे श्री सीमेंट व्यवसाय करता है औरंगाबाद से, तो इस मुद्दा पे हमारा आग्रह होगा कि सारे जनप्रतिनिधि, एमएलए, एमपी को एक जगह मिल बैठकर इस पर बात करना चाहिए। औरंगाबाद के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। बहुत धन्यवाद। थोड़ी समय की कमी है इसलिए यहीं पर हम अपने शंखनाद कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम पार्टी से हमारे साथ में जुड़े थे सुनील चौबे जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। हमारे साथ में आलोक सिंह जी हैं जो कि भाजपा से हैं, भाजपा नेता है, आपका भी बहुत स्वागत है। आशुतोष सिंह जी कांग्रेस का जो है प्रतिनिधित्व के तौर पर यहाँ पर शामिल हुए थे, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजद के नेता जो हैं सुबोध सिंह जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। और जदयू नेता जुगनू जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। लगातार मंथन का कारवां जारी है, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।